राधे राधे स्टूडेंट्स, हमने अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज हम लोग उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी में जो कि बैक एक्सरसाइज दी हुई है उसको आज एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से आप देखिएगा, और जो भी आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज जब आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 53 में से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं रीड करते जा रही हूँ क्वेश्चन और आप अच्छे से सुनते जाइए उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? कौन सा इसमें ऐसा सब्सटेंस है जो कि बीट करने पे शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये पता है आपको कि जो शीट्स में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो यू नो दैट फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, तो इनकी प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, तो इसमें एक ही मेटल बचा दैट इज जिंक। तो आंसर क्या होगा? जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? All metals are ductile, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, some non-metals are ductile। तो स्टूडेंट्स इसमें जो all metals और non-metals are ductile, ये तो non-metal वाला जो ऑप्शन है वो तो कट ही हो जाएगा क्योंकि non-metals ductile नहीं होते हैं। तो metals पे आ जाते हैं। metals के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, all metals are ductile and generally metals are ductile। तो all metals ductile नहीं होते, जैसे मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको, सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर नॉट डक्टाइल। ओके, फ्रेजाइल होते हैं, मतलब आप उनको बीट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे वो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव। फॉस्फोरस क्या होती है? इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, नॉन मेटल सॉरी। It reactive towards oxygen, that is why it is kept into water, because it do not reacts with water but it reacts oxygen with oxygen। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? it is very reactive non metal। नेक्स्ट क्वेश्चन है, metals are dash conductors of heat and dash। तो क्या हो गए? metals are good conductors of heat and electricity। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? यस, हाइड्रोजन गैस, वन एंड ओनली हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स में मैं इसका क्वेश्चंस रीड करते जाती हूँ, आप उसको सुनते जाइए। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ? नो, एसिड के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट्स नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड, सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। यस, ट्रू, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। नेक्स्ट इज कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? नो, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैट जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम इट सोल्यूशन। अभी हमने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा था उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, मतलब ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। नो, कोल इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन ही होता है कोल, तो क्या होगा कि ये वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते इसको हम लोग, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आपको, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको बतानी है कौन कौन सी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मेटल्स का कैसा होता है? लस्ट्रस, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट। मैलिबिलिटी मेटल्स में होती है और नॉन मेटल्स में मैलिबिलिटी नहीं होती है, दे डू नॉट शो मैलिबिलिटी। नेक्स्ट, डक्टिलिटी, मेटल शोज डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट शो डक्टिलिटी। हीट कंडक्शन भी मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है, बट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैंने सबके एक्सेप्शंस बताए हुए हैं, तो यू हैव टू लर्न देयर एक्सेप्शंस ऑल्सो। हीट कंडक्शन मैंने बता दिया। इसके बाद आते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, वाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, और यू कैन से दे आर इंसुलेटर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉयल, फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम ही यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसके रीजंस होते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, सो इट कैन बी बीटेन इनटू वेरी थिन शीट। ओके, दूसरा कि उसमें जो एल्यूमिनियम है ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल होती है, नॉर्मली ये फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, सो यू कैन ईजली रैप इट विथ एल्यूमिनियम फॉयल। ये उससे रिएक्ट नहीं करेगी, आपको आपके जो फूड होगा वो उसको स्पॉइल नहीं करेगी, तो इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम को के फॉयल्स बनाते हैं। ओके, और फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिल्वर फॉयल भी तो बन जाती है, तो वाई सिल्वर फॉयल इज़ नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल? तो बिकॉज आप जानते हो सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली मेटल, तो आप उसकी फॉयल बनाओगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली, तो आप तो दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम उसके कंपैरिजन में थोड़ी चीप होती है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्शन रॉड्स फॉर द हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा विंटर सीजन में जनरली कुछ घरों में क्या होता है, इमर्जन रॉड्स होती हैं जो कि वाटर में हम लोग डिप करके करते हैं, तो क्या होता है कि वो वाटर गर्म हो जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन होती है। तो क्यों हम लोग सिर्फ जो इमर्सन रॉड्स होती हैं वो मेटेलिक ही होती हैं? तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें है आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन है, तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मेटल्स में ही कंडक्शन होता है, मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर, दैट इज़ वाई हियर वी यूज़ मेटल्स। और स्पेशली हम लोग स्टील यूज़ करते हैं क्योंकि स्टील एक एलॉय होता है, एलॉय भी मेटल्स ही होते हैं, बट वो मिक्सचर होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल दैन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में स्टोर किए जाते हैं। वेरी इजी, और मैंने इसको बहुत पहले बताया हुआ है आपको कि सोडियम और पोटेशियम आर वेरी मच रिएक्टिव मेटल्स, दे विग्रसली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई दे केप्ट इन kerosene oil to break the contact of oxygen with their metals and these metals, that is why they kept in kerosene oil. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? इसका आपको एक्सप्लेन करना है। एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स क्या होती है, कोई एल्यूमिनियम का पॉट है, कोई वेसल है, आपने उसमें लेमन पिकल्स डाल दी। लेमन पिकल्स क्या होती है? लेमन पिकल्स लेमन्स आर सिट्रस फ्रूट, उसमें से क्या निकलेगा? सिट्रिक एसिड, उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा जब आप सिट्रिक एसिड को उसमें डालोगे, मतलब लेमन पिकल्स को उसमें रख दोगे, तो क्या होगा कि एसिड है और वो क्या है? मेटल है, तो दे बोथ रिएक्ट्स विद ईच अदर। ऑल्दो इनका रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, मतलब टीरियसली रिएक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी उनमें रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, क्योंकि एसिड है तो आपका जो मेटल होगा धीरे धीरे कोरोड होता जाएगा और वो फिर आपके फूड के साथ, मतलब जो पिकल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो दैट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। तो दैट इज़ वाई द पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, इसलिए हम लोग उनको ग्लास में स्टोर करते हैं, क्योंकि ग्लास ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको मैच करना है कॉलम्स को ए और बी। ए में आपको कुछ मेटल्स दिए हुए हैं और बी में उनके यूजेस दिए हुए हैं, कुछ ऐसे यूजेस हैं जो आपको मैच करके करने हैं। जैसे गोल्ड, फर्स्ट मेटल है आपका गोल्ड। गोल्ड आपको पता ही है, इसको ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ किया जाता है। सेकेंड है आयरन। आयरन का यूज़ हम लोग जनरली मशीनरी बनाने में यूज़ करते हैं। सेकेंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ यूज इन रैपिंग फूड, क्योंकि इसकी थिन शीट्स बन जाती हैं तो इसको फूड रैप करने में यूज़ किया जाता है। कार्बन इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ करते हैं और एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं इसको। तो फ्यूल जो ऑप्शन होगा दैट इज़ मोर करेक्ट। ओके, कॉपर इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड द मर्करी, लास्ट जो मर्करी है वो इसको हम लोग किसमें यूज़ करते हैं? थर्मामीटर्स में। आपने देखा होगा जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं उसमें मर्करी लिक्विड जो मेटल होती है वो लिक्विड के फॉर्म में उसमें फिल्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। ये क्वेश्चन मैं आपको वर्ड इक्वेशन में बता देती हूँ, कैसे इसमें वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हाउ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर प्लेट। मतलब आप कॉपर प्लेट के ऊपर अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो व्हाट विल हैपन? कॉपर प्लेट है,
ओके, और उसमें आप क्या पोर कर रहे हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो आप सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको वर्ड में ही लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो होगा क्या होगा कि सॉल्ट बनेगा, मतलब येस दे बोथ रिएक्ट्स, क्योंकि अभी मैंने बताया था कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो दे विल रिएक्ट। ओके, तो आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, तो दिस विल बी द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसकी भी वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। आयरन नेल्स मीन्स, आयरन नेल्स का मतलब होता है सिंपल आयरन ही है। ये रिएक्ट कर रही हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। जब दोनों रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताई है, तो क्या होगा, दिस आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और प्लस जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और इट रिमेन्स अलोन कॉपर, और इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो दीज आर द वर्ड इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट। हाइड्रोजन भी आपको वहाँ पे वर्ड में ही लिखना है, मैंने उसका सिंबल लिख दिया बट आपको वर्ड में ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग कोल उसने लिया है एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसमें से जो गैस निकल रही थी उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट है, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। उसको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस। राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चारकोल का मतलब क्या हुआ, बर्निंग चारकोल मीन्स वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट कार्बन। उसमें क्या है, चारकोल मतलब कोयले का पीस लिया हुआ है जो कि जल रहा है, तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है, चारकोल मतलब कार्बन है। और बर्न कराया है, मतलब किससे बर्न कराते, बर्निंग का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे कार्बन ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो रिएक्शन हो गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हो रही है उसको कैसे चेक करेगी वो, क्योंकि उसमें नेचर फाइंड करना है। तो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। सो जो ऑक्साइड्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं दोज आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो इसको टेस्ट करने का बहुत इजी सा वो है मेथड। कार्बन डाइऑक्साइड में आप क्या करो कि थोड़ा सा वाटर पोर कर दो, क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर इज़ वेरी मच सॉल्युबल, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, सो इट सॉल्युबलाइज एंड इट फॉर्म्स एन एसिड। एक एसिड बना लेगा जो कि कार्बोनिक एसिड होता है। तो अब आप इसको आराम से टेस्ट कर सकते हो। आप सिंपल आप यहाँ पे आप उस लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हो। लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेके आओ, इसके पास में ब्लू लिटमस पेपर, और इट विल कन्वर्ट इनटू, इट विल चेंजेस इनटू रेड कलर। तो दिस विल प्रूव दैट दिस एसिड इज़ दिस एसिड इज़ एसिड, मतलब यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, जो सोल्यूशन है एसिड है, और अल्टीमेटली वो प्रूव कर देगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर भी कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, सो इट विल बी एन एसिड। तो ये वर्ड इक्वेशन होगी और इस तरह से आप पूरा चेक करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they bought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? अब इसका क्या रीज़न होगा कि क्यों उसको जो ज्वेलरी जब वो रिटर्न लेके आए तो क्या वो उसका वेट क्यों कम हुआ? तो ज्वेलरी आपको पता है गोल्ड से बनी हुई है. गोल्ड इज़ व्हाट? इट इज़ एन मेटल. गोल्ड है. तो ऑल्दो दिस गोल्ड इज़ नॉट वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बट स्टिल क्योंकि अब जब बहुत दिन तक ज्वेलरी हो जाती है, मतलब 10-20 ईयर्स की, तो वो थोड़ी सी उसकी शाइन जो होती है वो फेड हो जाती है, मतलब उसकी शाइन कम हो जाती है. ठीक है. तो मीन्स वो कुछ समहाउ तो ये रिएक्ट ही करती ही है ऑक्सीजन के साथ थोड़ा बहुत.
तो उसकी शाइनिंग कम हो जाती है, शाइन कम हो जाती है। तो अब गोल्ड स्मिथ क्या करता है, उसको सिंपल पॉलिश कर देता है या कुछ केमिकल्स से उसको वॉश कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो ऑक्साइड लेयर बोलते हैं हम लोग, वो रिमूव हो जाती है। तो जो ऑक्साइड लेयर रिमूव होती है तो उसके साथ साथ कुछ गोल्ड भी होता है, वो भी क्योंकि ऑक्साइड ही गोल्ड में ऑक्साइड किसका ऑक्साइड है, वो गोल्ड का ऑक्साइड ही है। तो मतलब समहाउ आप ये समझ लो कि वो गोल्ड ही इनफैक्ट थोड़ा सा निकल जाता है। तो दैट इज़ वाई जब वो रब किया, उसने उसको केमिकल से ट्रीट किया, तो हुआ क्या कि जो ऑक्साइड के फॉर्म में गोल्ड था वो उसके ऊपर से निकल गया, वो बह गया सारा। तो उससे क्या होगा कि जो अल्टीमेटली आपका गोल्ड होगा वो वेट में कम हो जाएगा। लेकिन ये जो वेट में लॉस है वो बहुत स्लाइट होता है, जब आप वे करोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज़ यू नेवर नो कि वो कम हुआ है या ज़्यादा है। तो इसमें जो वेट है वो बहुत ऐसा नहीं है कि कि आपने देखा कि 1 या 2 किलो कम हो जाए, ऐसा कम नहीं होगा। बहुत स्लाइट वेट में, मतलब कुछ ग्राम्स में या कुछ और मिलीग्राम्स में कम होता है। तो दिस इज़ द रीज़न। क्या होगा कि उसमें जो गोल्ड ऑक्साइड, मतलब जो गोल्ड का ऑक्साइड बन गया है, उसको रिमूव कर देते हैं विद द स्क्रबर और विद केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो इस तरह से जो गोल्ड ऑक्साइड है वो रिमूव हो जाता है और इससे इसका वेट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो ये पूरी आपकी एक्सरसाइज थी। इसके साथ ही मैंने पूरा ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट कर दिया और एक्सरसाइज भी हो गई है। आई होप कि आपको ये सब ये पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। हम मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे।